आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट, आज का क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। एक्सरसाइज 1.1 ही है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन जी। एक फंक्शन हमारे पास है जी ऑफ एक्स 2x-5। इसकी हमने डोमेन और रेंज मालूम करनी है। स्टूडेंट, डोमेन और रेंज मालूम करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट हिंट्स हैं, जिनमें से सबसे पहले आपके पास आता है डोमेन। डोमेन हम x की वैल्यू को कहते हैं। ये बात आपको पता है कि जो x की वैल्यू है वो हमारी डोमेन होती है, और g ऑफ x की वैल्यू जो हमारी होती है वो हमारी रेंज होती है। x की वैल्यू डोमेन और g ऑफ x मतलब y की वैल्यू हमारी रेंज होती है। उसके बाद x की वैल्यू जो हमारी होती है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होती है, और जो y की वैल्यू होती है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। उसके बाद g ऑफ x या y को हम रेंज कहते हैं। अब हमने क्या करना है, इसमें हमारा एक है पॉइंट ये है कि अंडर रूट से हमने अवॉइड करना है। ठीक है, जहाँ जहाँ भी हमारे पास अंडर रूट आता है डोमेन और रेंज वाले क्वेश्चन में, वहाँ हमने अंडर रूट से अवॉइड करना है। अंडर रूट की वैल्यू से हमने अवॉइड करना है, क्योंकि जो अंडर रूट है वो हमें -1 आयोटा आंसर देता है। जब भी अंडर रूट में -1 आ जाए वो हमें आयोटा आंसर देता है, तो इसलिए हमने इससे बचना है। बचने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारा क्वेश्चन होगा हम उसको 0 के इक्वल रख देंगे। ये हम क्वेश्चन करते हैं तो आपको साथ साथ मैं बताती जाऊँगी। अच्छा, नॉर्मली हम डोमेन और रेंज को मतलब रियल नंबर ही कहते हैं। ठीक है, अगर अंडर रूट ना हो तो डोमेन में तमाम रियल नंबर आते हैं। अगर हमारा क्वेश्चन जो है उसके अंडर रूट ना हो तो हमारा अमूमन ये होता है कि हमारे जो है वो सारे रियल नंबर्स ही आंसर आते हैं। और सबसे अहम बात जो है कि एब्सोल्यूट का जो हमेशा रेंज होता है वो पॉजिटिव होता है। ये 4-5 पॉइंट है। अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गए तो आप डोमेन रेंज वाले क्वेश्चन कभी भी आपके गलत नहीं होंगे। जी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1 का, इसमें हमने फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हमारा क्या है, जी ऑफ एक्स 2x-5। ये हमारा क्या है, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने ये देखना है क्या ये अंडर रूट तो में तो नहीं है, नहीं हमारा अंडर रूट में नहीं है, तो हम इसको सिंपल ही पुट करेंगे। इफ़ वी पुट एनी रियल नंबर या एनी वैल्यू, जब हम अपने इस फंक्शन में जी ऑफ एक्स जो हमारा फंक्शन है इसमें रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर पुट करते हैं, एक्स की जगह पे हम 1 पुट करें, ठीक है, एक्स की जगह पे हम 2 पुट करें, 3 पुट करें, तो कोई ना कोई हमारे पास नंबर ज़रूर आता है। तो हमारा इसका मतलब ये है कि डोमेन हमारी क्या होगी, ऑल रियल नंबर। जब हम इसमें कोई नंबर पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो y है वो भी हमारे पास कोई ना कोई रियल नंबर आएगा, तो इसलिए इसकी रेंज भी क्या होगी, ऑल रियल नंबर ही होगी। क्योंकि x को पुट करवाने से जो आंसर आता है वो हमारा रियल होता है। यहाँ पे अगर हम x को 1 पुट करवाएं, ठीक है, x को, तो हमारे पास कुछ ना कुछ आंसर आएगा। जो आंसर आएगा वो हमारी रेंज होगी। तो x की वैल्यू पुट करने से जो भी हमारा आंसर आता है वो क्या होता है, वो हमारी रेंज होती है। तो डोमेन में अगर हमारे पास सारे रियल नंबर हैं तो रेंज में भी हमारे पास सारे रियल नंबर ही होंगे। इसी तरह स्टूडेंट, हमारा इसी का सेकंड वाला है। सेकंड वाले में हम लेते हैं जी ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स का स्केयर -4 अंडर रूट में। अब सबसे पहले आपने ये अंदाज़ा लगा लेना है कि आपका जो क्वेश्चन है वो अंडर रूट में, और अंडर रूट से हमने बचना है। मैंने पॉइंट में आपको ये बात समझाई थी कि अगर अंडर रूट आ जाए तो अंडर रूट के अंदर जो आपकी वैल्यू है उसको अपने 0 के इक्वल रख लेना है। तो अंडर रूट के अंदर क्या था, एक्स की 2 -4, उसको आपने 0 के इक्वल रख दिया, तो आपके पास एक्स स्केयर -4 = 0 आ गया। अब आपने क्या करना है, जी स्टूडेंट, अब आपने एक्स स्केयर इसको इक्वल के इस साइड, पहले इक्वल के इस साइड पे 0 था, अब आपने इक्वल के इस साइड पे क्या रख लेना है, 4 रख लेना है। अब दोनों के ऊपर आपने स्केयर रूट लेना है। एक्स स्केयर के भी ऊपर आपने स्केयर रूट ले लेना है, और 4 के ऊपर भी आपने स्केयर रूट लेना है। तो जब एक्स स्केयर के ऊपर लोगे तो स्केयर रूट से 2 कट हो जाएगा, x = 4 x = +-2 आ जाएगा, क्योंकि हम 4 का जब हम लेंगे स्केयर रूट तो +-2 आ जाएगा। ये बात मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाई थी कि अगर हम किसी चीज़ का स्केयर रूट लेते हैं, स्केयर रूट लेने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है उसको हम प्लस और माइनस दोनों में लिखते हैं, ये हमारा रूल है। तो फॉर डोमेन अब हम क्या करेंगे, अब हमारा ये काम नहीं था, हमारा काम था डोमेन और रेंज फाइंड करना। ये हमने इसलिए किया क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में ऊपर क्या आ गया था, हमारे पास ऊपर स्क्वायर रूट आ गया था। तो अब फॉर डोमेन हम क्या करेंगे, प्लस और माइनस
प्लस और माइनस ये जो हमारे पास होंगे, इनके अलावा इनके दरमियान प्लस और माइनस के दरमियान, ये देखें मैंने लिखा है +2 और -2 के दरमियान वाली वैल्यू नहीं लगानी। अगर हम प्लस और माइनस इनके दरमियान वाली वैल्यू लगाएंगे ना, +2 और -2 के दरमियान वाली वैल्यू, ये हमने नहीं लगानी। इनके अलावा जितनी भी वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, वो सारे का सारा हमारा क्या आ जाएगा, डोमेन आ जाएगा। ठीक है, और रेंज में सारे के सारे ही रियल नंबर आएंगे। अच्छा, मैंने ये बात क्यों लिखी कि प्लस और -2 नहीं लगानी, ये इसलिए नहीं लगानी, देखें अगर हम +2 लगाते हैं तो इधर हम +2 लगाते हैं तो 0 बन जाता है। ठीक है, या -2 लगाएं तो भी, क्योंकि स्क्वायर रूट है ना, 0 बन जाएगा। इसलिए ये दो नहीं लगानी। इनके अलावा बाकी जितने भी सारे हैं, सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। ठीक है, इनके दरमियान जितने भी, और बाकी जो रेंज में, क्योंकि रेंज इधर लगाने से हमारे पास कुछ भी आंसर आ सकता है g(x) का, तो इसलिए रेंज में सारे ही रियल वैल्यूज़ आएंगी, जबकि डोमेन जो है वो इन दोनों के दरमियान में जितने भी हैं वो आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम आप देखें, g(x) जो हमारे पास है वो x प्लस √x+1 है। फिर यहाँ पे अंडर रूट से हमने अवॉइड करना है। मैंने आपको ये बात बताई, अंडर रूट के जो अंदर है x+1 उसको क्या कर देना है, 0 के जैसे ऊपर किया है, यहाँ भी 0 के इक्वल उसको लेट कर देना है। और x की वैल्यू हमने निकाल लेंगे, वो क्या है, -1। अच्छा, डोमेन अब क्या आएगी, डोमेन हमारी ये आएगी कि ऑल रियल नंबर, सारे के सारे रियल नंबर होंगे, लेकिन क्या होगा हमारे पास -1 और +1। ठीक है, ये नहीं होगा। और रेंज हमारी 0 से ∞, कुछ भी हमारे पास हो, सारे रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, नेगेटिव नहीं। मैंने -∞ यहाँ पे नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, -∞ लगाने से, माइनस लगाने से वो, इसलिए पॉजिटिव सारे के सारे नंबर हमने पॉजिटिव लेने हैं। अगला क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास g(x) की वैल्यू है x-3 का एब्सोल्यूट के लिए मैंने ये पॉइंट आपको मैं बताती हूँ। मैंने ये लिखा है कि एब्सोल्यूट हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है, इसलिए रेंज जो होती है वो 0 और प्लस अफिनिटी होगी। ठीक है, एब्सोल्यूट कभी नेगेटिव में हो ही नहीं सकता, इसलिए क्या करना है, 0 से पॉजिटिव। ठीक है, और हम अपने क्वेश्चन की तरफ आए तो आप देखें कि हमारे पास g(x) जो है वो x-3 एक एब्सोल्यूट है। डोमेन जो है वो उसमें सारे ही आएंगे। ठीक है, डोमेन का इशू नहीं है, डोमेन में यहाँ पे हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, हमें कोई ना कोई आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए डोमेन में -∞ से ∞ तक आ जाएंगे, लेकिन रेंज की एक रेंज में ये है, रेंज में हम क्या करेंगे, 0 से पॉजिटिव अफिनिटी तक जाएंगे, क्योंकि हमारा नेगेटिव में अफिनिटी कभी भी आंसर, ये जो रेंज हमारी नेगेटिव में कभी भी नहीं आता, क्योंकि एब्सोल्यूट नेगेटिव आपने बहुत छोटी माइनर सी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि अगर हम -7 का एब्सोल्यूट लेते हैं, ठीक है, वो हमारे पास +7 होता है। एब्सोल्यूट हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है, तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है। उसके बाद अगला हमारा g(x) है 6x + 7। ठीक है, और इसके लिए आपके पास जो इंटरवल है वो x > और -2 से है। ठीक है, और 4 - 3 इसके लिए आपके पास ये इंटरवल है। तो इसमें आपने डोमेन और रेंज बतानी है। डोमेन इसमें क्या आएगी, ऑल रियल नंबर, जितने भी आपके पॉजिटिव, क्योंकि ये सिंपल है, जैसे हमने क्वेश्चन ए किया ना इसका डोमेन रेंज वाले का, तो ऐसा में इसमें सारे आएंगे प्लस अफिनिटी से माइनस अफिनिटी तक। जब रेंज हम निकालेंगे तो रेंज निकालने में कोई ना कोई हमारे आंसर आएगा, तो वो भी पॉजिटिव अफिनिटी और नेगेटिव अफिनिटी कुछ भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे x की वैल्यू 3 से छोटी है, देखो जो x की वैल्यू है ना, x की तरफ ये लेस छोटा साइन है, जैसे यहाँ पे s छोटा था, -2 जो है वो x के इक्वल और ग्रेटर था। यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो 3 से छोटी है। ठीक है, हम x को 3 या 3 से बड़ा लेंगे। ठीक है, x की वैल्यू 3 से छोटी, हम x को या 3 लेंगे या 3 से बड़ा यहाँ पे ले लेंगे। तो इसके लिए भी हमारे पास डोमेन जो है वो ऑल रियल नंबर आएगी, जो रेंज होगी वो -∞ से 1 आएगी। जब हम इसकी लेंगे ना, इसकी बात हम करेंगे, -∞ से 1 आएगी, और ज़ाहिर बात हमने इसकी भी करनी है रेंज, इस पे लगाने से भी कुछ आंसर आएगा, इसके लगाने से भी, तो वो +7 मतलब +7 से +∞ तक आएगा। इस तरह हमारा ये वाला भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है g(x) -3x + 2 और x + 1। सबसे पहले हम थोड़ी बहुत ही कंडीशन ये है कि x ने कभी भी 1 के इक्वल हमने नहीं लेना। इसकी डोमेन निकालने में कोई मसला नहीं है। ठीक है,
और इसको देखते हुए ना मैं आपको एक सिंपल सी बात बता देती हूँ। हमने क्या करना है, सबसे पहले इसकी कैलकुलेशन करनी है। ये -3x है ना, इसको हम ब्रेक करके लिखेंगे। ये वाले -3x को हम ब्रेक करके क्या लिखेंगे, 2x + x लिख लेंगे। ब्रेक मैंने कर दिया इसको, 2x + x में मैंने लिख दिया। अब मैंने इन दोनों में से कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, अंदर x + 2 रह जाएगा। यहाँ से +1 कॉमन आ जाएगा, x + 2, और नीचे वही x + 1 आ जाएगा। इसको और इसको कंबाइन करके लिख लिया। इन दोनों में से कॉमन ले लिया, x + 2, और इसको कंबाइन करके लिख लिया। नीचे फिर वही। अब ऊपर वाले x + 1 ने नीचे वाले x + 1 से कैंसिल हो जाना है। कैंसिल होने के बाद हमारे पास आंसर आएगा x + 2। तो अब हमारी डोमेन क्या आ जाएगी, सारे रियल नंबर में से हमने -1 को निकाल देना है। -1 को हम जब निकालेंगे, ये वाला, ये हमने, ये क्वेश्चन में आपको यहाँ पे गिवन होगा। ये हमारे पास हिंट है, एक तरह का ये हमारा क्लू है जिसके ज़रिए हम डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं। आपने क्या करना है, रियल नंबर में से माइनस करवा देना है ये, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे पुट करें, इसकी जगह पे -1 पुट करें। -1, देखो x की जगह पे मैंने पुट किया -1। जब मैंने -1 पुट किया, +2 मैंने वैसे लिख दिया, इस फंक्शन में पुट करवाना है तो ये +1 आ जाना है। तो यहाँ से हमें रेंज भी मिल जाएगी। तो रियल नंबर में से -1 हमने माइनस करवा देना है, उसके बाद रियल नंबर में से माइनस करवा देना है +1, जो यहाँ पे पुट करने से हमारा आंसर आता है। तो इस तरह डोमेन और रेंज दोनों ही मालूम हो जाएंगे। इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने ये किया है कि डोमेन के लिए तो कोई मसला नहीं है ना, हम वैसे ही लिख लें। लेकिन उसके बाद हम क्या करेंगे, डोमेन के लिए हमने -1 निकाल देना है, और रेंज के लिए +1 को हमने निकाल देना है। +1 हमारा कहाँ से आया, +1 हमारा इस फंक्शन में पुट करने से आया है। अब हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन रह गया। इसके लिए g(x) हमारे पास दिया हुआ है x² - 16 और x - 4। क्या क्लू दिया हुआ है, क्लू से आपको अंदाज़ा हो जाना है कि x जो है वो 4 नहीं है, हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। अब हमने क्या, रेंज के लिए, डोमेन के लिए हम क्या करेंगे, क्या रियल नंबर में से इसको निकलवा देंगे, और रेंज के लिए क्या करेंगे, वो फंक्शन में पुट करने के बाद पता चलेगा। तो ये हमारा x², 16 को भी हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 4 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें 16 ही आ जाता है। x - 4 वैसे ही आ जाएगा। अब ये हमारे पास फार्मूला ओपन हो रहा है, ठीक है। x² - 4x, ये हमारे पास एक दफ़ा हम इसको क्या करेंगे, x - 4 करके लिख लेंगे, और एक दफ़ा क्या करेंगे, x + 4 करके लिख लेंगे। फार्मूला जो है ये a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है। तो एक दफ़ा a - b करके लिख लेंगे, एक दफ़ा a + b करके लिख लेंगे। तो ये वही चीज़ है, एक दफ़ा हमने माइनस करके लिख लिया और एक दफ़ा हमने प्लस करके लिख लिया। अच्छा, जब हमने लिखा तो माइनस वाला जो है वो हमारे माइनस वाले से कट ऑफ हो जाएगा, x + 4 रह जाएगा, वो हमने लिख लिया। अब हमारे पास ये फंक्शन है। डोमेन के लिए हमने ये वाला नंबर रियल नंबर में से माइनस करवा दिया, ठीक है। रेंज के लिए ये वाला नंबर हम क्या करेंगे, तो रेंज के लिए हम क्या करेंगे, ये -4 जो है वो यहाँ पे, ये 4 यहाँ पे पुट करवाएंगे, प्लस का 4 है यहाँ पे पुट करवाएंगे इस फंक्शन में। तो क्या करेंगे, x यहाँ पे 4 पुट कर दिया, फिर हमारे पास दूसरा नंबर फिर 4 है, क्योंकि 4 + 4 है ना, तो x की जगह पे ये वाला 4 मैंने पुट कर दिया। अब 4 + 4 8 आ जाएगा। अब हमने रेंज के लिए रियल नंबर में से 8 माइनस करवा देना है। तो इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है।